गौतम के बाद प्रेम का अगला शिकार है माही। एक एक करके निकालेगा कोठारी मेंशन से कांटे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो प्रेम जो अपने घर का करता धरता बन गया है, बहुत अच्छे से अपने कोठारी हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है। ये प्रेम ही चाहिए था पराग को, ये प्रेम ही चाहिए था इस घर को। अब प्रेम बहुत सोच समझ के अपने कदम उठा रहा है, जो आज की कड़ी में हमें दिखाया गया। चलिए डिटेल में बात करते हैं कि ये कांटे कैसे निकलेंगे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रेम ने ये देख लिया कि गौतम का सबसे बड़ा हथियार क्या है, कि उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। अब प्रार्थना वाला हथियार तो चल नहीं रहा है, क्योंकि प्रार्थना ही घर में नहीं है, मगर गौतम फिर भी घर में है। और मोटी बात यही रट लगा के बैठी है कि गौतम जी की वजह से बिजनेस करा है, गौतम जी की वजह से बिजनेस करा है। अब प्रेम ने क्यों ऑडिट वाला काम शुरू किया? 2 साल नहीं हुआ था तो आगे भी नहीं होता, कुछ तो मैनेज हो ही रहा था ना इतनी बड़ी फर्म में। मगर प्रेम ने ये इनिशिएटिव लिया अंदर ही अंदर से, जो गौतम को पता भी नहीं था। और गौतम को खास करके ये तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि कौन आ रहा है ऑडिट पे। ये बात प्रेम को पता थी, ये बात अनिल को भी पता थी। अब ये चाचा भतीजा की जोड़ी, ये जो अब करने वाली है, जो कर रही है, खास करके प्रेम, क्योंकि प्रेम का रडार ज्यादा तेज है और प्रेम में सेंसिटिविटी है, इमोशंस है, बट प्रैक्टिकलिटी भी है। प्रेम ने गौतम को ऑडिट के जरिए मारा, ताकि जहां पे वसुंधरा कोठारी भी ये बात ना कह सके कि गौतम जी गलत नहीं है, हमारे ज्वाइसा सही है। वसुंधरा कोठारी को कल की एपिसोड में जो जवाब दिया था प्रेम ने, उसी से आज रिलेट कर सकते हैं हम। कल प्रेम ने कहा था कि बा आप क्या बिजनेस करने जाती हो, आप क्या ऑफिस जाती हो, जो आपको ऑफिस की सब बातें पता है? नहीं पता ना, तो आप बस आराम कीजिए। तो अब जो ऑफिस की बातें घर पे आई हैं, क्यों बुलाया प्रेम ने ऑडिट वालों को घर पे? बड़ी सिंपल बात है, क्योंकि उसको पता था कि गौतम को यहीं पे घेरा जा सकता है। अब गौतम तो घेराव में आ गया है, वो अब हाथ पैर तो मारेगा, कुछ ना कुछ बुरा तो करेगा। मगर अब जो माही है वो भी आ गई है, क्योंकि माही की 1 2 3 कितनी हरकतें प्रेम इग्नोर कर चुका है। आज तो बिल्कुल प्रेम ने सुन लिया कि माही कैसे ख्याति को चला रही है, कैसे ख्याति के मन में राही के प्रति जहर घोल रही है और अपने प्रति मीठा डालने की कोशिश कर रही है, और ख्याति भी फंसती जा रही है। अब जैसे ही ये गौतम वाला कांटा निकलेगा दोस्तों, प्रेम साथ साथ ही माही की तैयारी भी कर चुका है। माही को कैसे ठिकाने लगाना है ये प्रेम ने सोच लिया है। हो सकता प्रेम माही के लिए कोई नया लड़का लेके आए, हो सकता प्रेम ख्याति माँ के दिमाग में ये बात डाल दे कि माही का भी कुछ करो माँ। माही बेचारी कैसे अपना ये दिन काटेगी? अब आर्यन तो नहीं रहा, मगर माही को तो जीने का अधिकार है। माही जो प्रेम का जाप जप रही है, मगर प्रेम अपने जाप की जगह ख्याति के दिमाग में माही का जाप कुछ इस तरह से डालेगा कि आप अगर माही का वाकई बड़ा चाहती हैं, वाकई माही अच्छी है, आप कह रही हैं, तो माही के लिए कुछ कीजिए माँ। हम माही को ऐसे नहीं अपना पूरा जीवन विधवा के तौर पे बिताते देख सकते। तो इस तरह की चाल चल के, इस तरह का ख्याल ख्याति के दिमाग में डाल के माही का पत्ता भी प्रेम साफ करेगा। तो ऐसे निकलेंगे बड़े 2 कांटे कोठारी हाउस से। तो मजेदार है, मुझे प्रेम का आज रिएक्शन और प्रेम का आज जो कछुए वाली स्पीड में चल के जीतना, वो बहुत अच्छा लगा। क्या कैसा लगा आपको भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।